नमस्कार, क्राइम सीन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाद। आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं अपराध की एक और कहानी के साथ। लेकिन ये जो कहानी है ये जरा दिलचस्प है क्योंकि इस कहानी में इश्क भी है और उसके बाद इश्क के बाद जब इश्क परवान चढ़ता है तो कैसे अपराध की दुनिया में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है ये भी है। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि कैसे इश्क अपराधी भी बना देता है। दरअसल ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो पहले प्यार में पड़ता है महबूबा के अपने, और उसके बाद अपने महबूबा को खुश करने के चक्कर में उसे लाखों की शॉपिंग करवाता है। ये लाखों की शॉपिंग करवाने तक तो मामला एकदम ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ये लाखों रुपए कहां से आए ये जब सामने आता है तो मामला बिगड़ जाता है। दरअसल आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है, जहां पर एक गैस एजेंसी में अचानक ये कहा जाता है कि वहां पर एक गौरव नाम का व्यक्ति था जो वहां पर काम करता था। वो एक दिन आता है और अचानक ये कहता है कि उसके साथ तो छिनैती की घटना हो गई, उससे 1.5 लाख रुपए छीन लिए गए हैं, बाकायदा उस पर फायरिंग भी की गई है, उसे गोली भी लगी है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। गौरव खुद जाता है पुलिस के पास और ये तमाम घटनाक्रम की जानकारी देता है। पुलिस उसको अस्पताल लेके जाती है। अस्पताल जब पुलिस उसको लेके जाती है तो पुलिस उसका बाकायदा इलाज भी करवाती है, लेकिन पुलिस को पहले से ही संदेह था इस मामले में कि कहीं ना कहीं जो ये गौरव है जो ये कह रहा है कि उसके साथ छीन चोर की घटना हुई है, उससे 1.5 लाख रुपए छीन लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं शक शुबा पैदा कर रहा था पुलिस के लिए। ये जो कहानी वो बना रहा था उस पर पुलिस शुरू से ही उतना भरोसा कर नहीं रही थी। हालांकि पुलिस फिर भी उसके कहने पर आगे कार्रवाई करती रही, छानबीन की पुलिस ने, और उसके बाद उसका जब मेडिकल कराया तो वहां पर पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया। जब जो डॉक्टर था उसने ये बताया, जो मेडिकल रिपोर्ट उसकी आई उसने ये बताया कि ऐसा लगता है कि इसको गोली मारी नहीं गई है, बल्कि बड़े प्यार से जो गोली है वो उसके शरीर में रख दी गई है। ये बड़ा चौंका देने वाला मामला है और इसीलिए मैंने कहा था कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर आप समझेंगे कि कितनी और किस तरीके से जो पैतरेबाजी होती है वो ये शातिर अपराधी जानते हैं। वही इसमें भी हुआ। दरअसल गौरव ने पुलिस को बताया और उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा कि ये गोली ऐसा लग रहा है कि शरीर में रख दी गई है, ये बाहर से मारी हुई नहीं लग रही है, किसी पिस्टल से लगी हुई ये गोली नहीं लग रही है, उसके बाद पुलिस ने गौरव से कड़ाई से पूछताछ किया। जब पुलिस ने गौरव से कड़ाई से पूछताछ किया तो फिर जो सच निकलकर सामने आया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उसने बताया कि उसने 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग जो है वो अपने महबूबा यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को करा दिया था। अब उसके पास वो 1.5 लाख रुपए थे नहीं, लिहाजा उसने सोचा कि जो गैस एजेंसी के 1.5 लाख रुपए जो उसको कहीं किसी जगह पर लेकर जाना था उसको कैसे हड़प लिया जाए। इस पूरी तैयारी में उसके 3 दोस्तों ने, एजाज, शकील और मनोज, इन 3 दोस्तों ने उसका पूरा साथ दिया। उसमें से जो मनोज था वो प्राइवेट में कंपाउंडर का काम भी करता था और चीड़-फाड़ की जो तमाम चीजें होती हैं वो सब वो जानता था बहुत अच्छी तरीके से। कई बार उसने ऑपरेशन थिएटर में भी काम किया था। उसने उसकी इसमें बाकायदा मदद की, बहुत शातिराना ढंग से। पहले उसको पीठ पे एक चीरा लगाया और फिर उस चीरा लगाने के बाद उसमें एक कारतूस इन लोगों ने रख दिया, उस चीरे में एक कारतूस रखा और फिर उसको सिलाई कर दिया। बिल्कुल ये ऐसा लगे देखकर पुलिस को कि छीन चोर हुई है इसके साथ, 1.5 लाख रुपए इससे छीन लिए गए और उसके बाद इसको गोली मार दी गई। इस पूरी घटना को जीवंत करने के लिए उन्होंने ये स्क्रिप्ट तैयार की, जिस स्क्रिप्ट में उसने खुद ही अपने पीठ पर चीरा लगाकर उसमें एक गोली जो थी, जिंदा कारतूस जो था वो उसमें रखवा लिया था। लेकिन क्योंकि पुलिस को पहले ही से उस पर शक था और उसके बाद डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो आई उसमें भी ये कहा गया कि ये गोली मारी हुई नहीं लग रही है, उसमें रखी हुई गोली लग रही है। फिर उसके बाद ये मामला उजागर हुआ। हालांकि अभी आपको ये भी बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की पूछताछ के बाद जब खुद उसने कबूलनामा कर लिया तो वो नहीं बल्कि उसके जो बाकी साथी थे वो तीनों भी पकड़ लिए गए हैं। उन लोगों ने भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और फिलहाल अब आशिक सलाखों के पीछे है। और इसीलिए हमने कहा था कि इश्क जब परवान चढ़ता है तो गलत सही कई बार पता नहीं चलता, और इसमें भी एक आशिक कैसे अपराधी बन गया ये उसको भी नहीं पता चला। उसने किस तरीके से माइंड गेम खेला ये भी हमने देखा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ लंबे, कानून के हाथ लंबे और कानून ने एक बार फिर शिकंजा कस ही लिया अपराधियों पर।
इसी के साथ इस बार क्राइम सीन में बस इतना ही, लेकिन आगे फिर मिलेंगे अपराध की ऐसी ही किसी दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।